हेलो भाई, राधे राधे, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ भाई आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो भाई मैं भी अच्छा हूँ। इस वक्त मैं हूँ भाई होशंगाबाद नर्मदापुरम में, नर्मदा जी के सामने। तो भाई आज मैं जिनको लेके आया हूँ वो है अभिषेक भैया के पापा और उनके कुछ रिलेटिव्स हैं। सुबह मैं निकला हूँ भाई 9 बजे का। पहले मैं गया अभिषेक भैया के घर, उनके पापा को पिकअप करा। पापा को पिकअप करने के बाद कुछ और लोग को पिकअप करना था जो अभिषेक भैया के रिलेटिव्स हैं। उनको पूजा करनी थी भाई। यहाँ पे ज़्यादातर लोग भाई पूजा करने के लिए आते हैं, तो उनको पिकअप करा मैंने सैमरा से। वहाँ से कुछ दूरी रहने वाली है, 10 या 11 किलोमीटर की दूरी रहने वाली है जहाँ से मैंने उन लोगों को पिकअप करा। तो भाई टोटल में जो लोगों को लेके आया हूँ भाई वो 7 लोग को लेके आया हूँ। और अभी मैं हूँ भाई आवली घाट पे, जिस जगह पे बैठे उस जगह का नाम है आवली घाट। और यहाँ से नर्मदा मैया का नज़ारा कुछ यूँ रहने वाला है भाई। यहाँ पे सब लोग पूजा करने के लिए आते हैं, स्नान करने के लिए आते हैं ज़्यादातर। और ये भाई ओवर ब्रिज बना हुआ है। वो देखो भाई, एक छोटा सा मंदिर है, वो भी डूब गया। अभी पानी बहुत ज़्यादा आ गया है नर्मदा मैया में। ये भाई हमारे होशंगाबाद नर्मदापुरम की नर्मदा मैया है। यहाँ पे कुछ पूजा पाठ चल रही थी, अभी स्नान वगैरह करा सब लोगों ने, कपड़े वगैरह चेंज कर रहे हैं। एक वो सामने घाट बना हुआ भाई, उसको भी आबली घाट बोलते हैं, इसको भी आबली घाट बोलते हैं। और मेरे पीछे 2-3 मंदिर हैं। एक शिव जी का मंदिर है, और जिनको मैं लेके आया हूँ उनकी पूजा भाई वहाँ चल रही है। वो दिखाता हूँ मैं आपको। वो इतने लोग दिख रहे हैं, 10-12 लोग हैं भाई, वहाँ पे उनकी पूजा चल रही है। तो भाई अभी मैं हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया, नर्मदापुरम होशंगाबाद आबली घाट पे हूँ। 1-1.5 घंटे की पूजा रहने वाली है। उसके बाद हम लोग निकलेंगे वहाँ पे भोपाल के लिए। भोपाल से होशंगाबाद की दूरी रहने वाली है 85 किलोमीटर भाई आबली घाट की। करेक्ट, जितनी मेरी गाड़ी चली है एक्चुअल वो मैं आपको बता रहा हूँ। आज मैंने पूरा चेक कर लिया कि कितने किलोमीटर का अपने घर से आबली घाट तक गाड़ी चलती है। तो अब हम लोग जैसे ही वो लोग फ्री होते हैं फिर हम लोग निकलेंगे भोपाल के लिए। तो भाई अपनी इनोवा के साथ एक आज और नई कहानी बन गई है। आज सुबह जब मैं गाड़ी स्टार्ट करी मैंने, तो हुआ यूँ, दिखा देता हूँ आपको। ये भाई गाड़ी का इग्निशन है, ये बटन है इग्निशन। ये मैंने इग्निशन ऑन करा, तो भाई ये सारी लाइटें जल गई। एबीएस की लाइट आ गई, पार्किंग का आ गया, हैंड ब्रेक का आ गया, और ये सर्विस वगैरह, ऑल लो, ऑयल प्रेशर, स्टॉप, और ये सारी चीज़ें आ गई। पहले भाई एसी नहीं चल रहा था, अभी एसी आ गया। ये ऑप्शन देखो भाई, सर्कुलेशन का ऑप्शन आता है इसमें। जब एसी ऑफ रहता है तो डिस्प्ले ऑन रहता है। पहले डिस्प्ले नहीं आ रहा था, एसी ख़राब हो गया। तो पहले मैं आपको मीटर का बता देता हूँ। तो भाई मीटर में जब मैंने सुबह गाड़ी स्टार्ट करी तो ये सारी लाइटें आ गई। और जब मैं रास्ते में चला तो ये आरपीएम भी शो नहीं कर रहा था, स्पीड भी शो नहीं कर रही है, दोनों कांटे ज़ीरो पर ही हैं। अब ये लफड़ा हो गया, पता नहीं क्या हो गया भाई। पूरी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी है, पता नहीं क्या हो गया उसमें। फिर से हो सकता है फ्यूज़ म्यूज़ का लफड़ा हो। तो भाई जाके फिर से चेक करवाएंगे, और अगर नहीं होता है तो फिर देखेंगे। एसी का बता देता हूँ मैं आपको भाई कि एसी कैसे ठीक हुआ। तो भाई सागर बाहर गया था, वो आया था भाई सुबह सुबह, उसने पैनल लगाया, कपलर लगाया, एसी चालू हो गया, पर उसमें डिस्प्ले नहीं आ रही थी। इसमें ये सारी लाइटें आती है भाई जब ये एसी ऑन होता है। तो ये ग्रीन लाइट आ गई, ये सर्कुलेशन का हो गया, ये डिफोकर का हो गया, ये फ्रंट का, ये भाई पीछे वाले रियर का, और ये एसी ऑफ़ करने के लिए हो गया। ये भाई फ़ैन स्पीड नॉब है, ये रियर एसी के लिए हो गया। इसमें भी लाइट आ गई, पहले कुछ भी लाइट नहीं आ रही थी, ठीक है। और ये हो गया भाई अपना टेम्परेचर का, ये टेम्परेचर आ रहा है, आप देखो डिस्प्ले पूरा आ रहा है, पूरा सब कुछ शो कर रहा है। पहले भाई इसमें कुछ भी शो नहीं कर रहा था, पहले सिर्फ हल्की हल्की नीली ब्लू ब्लू लाइट आ रही थी, सिर्फ ब्लू ब्लू लाइट आ रही थी, सर्कुलेशन वगैरह कुछ भी नहीं दिखा रहा था इसमें। तो जैसे तैसे अब एसी ठीक हो गया, तो अब ये मीटर में पता नहीं क्या हो गया। अब देखते हैं भाई, वापस चलते हैं भोपाल। कब जाना होता है, कितने बजे तक फ्री होता हूँ, कितने बजे तक पहुँचता हूँ, उसके बाद जाके। अभी मेरे पास फ़ोन आया था कि कितने बजे तक आएगा, वो मीटर वगैरह हुआ, लाइट वगैरह ठीक हुई कि नहीं हुई, स्पीड वगैरह शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है मीटर में। तो मैंने बोला उसको, मैंने भाई शुभम का फ़ोन आया था मेरे दोस्त का, तो मैंने उसको बोला भाई कुछ भी शो नहीं कर रहा, ऐसा ऐसा हो गया। पहले चलो ठीक है, आ जाओ वापस, उसके बाद देखते हैं फिर क्या करना है क्या नहीं करता। हो सकता है ऑटोमेटिक ठीक हो जाए भाई, सेंसर वाली गाड़ी है, मॉइस्चर आ गया हो। अब भगवान जाने भाई, अब मेरे को तो पता नहीं है। अब जाके वापस देखते हैं, देखता हूँ भाई कितने बजे तक वो पूजा ख़त्म होती है उनकी अंकल की। वहाँ पे चल रही है पूजा, देखते हैं भाई कितने बजे तक वापस पहुँचता हूँ भोपाल। भोपाल पहुँचने के बाद फिर उसको चेक करवाएंगे क्या कहानी है क्या कहानी नहीं। पहले एसी ख़राब हो गया, अब मीटर की लाइटें आ गई। देखते हैं भाई क्या होता है, दिखाऊंगा मैं आपको आगे कैसे क्या सही होता है।
तो भाई एसी ऐसे ठीक हुआ कि पहले हम लोगों ने ये वाला पूरा पैनल खोला, यहाँ से पूरा जॉइंट है, ये पूरा इतना इतना खुलता है, ठीक है। खोलने के बाद फिर हम लोगों ने ये जो डिस्प्ले, ये जो नॉब लगे हुए हैं, इसके अंदर 4 स्क्रू लगे हुए हैं डिस्प्ले के, तो 4 स्क्रू खोले हम लोगों ने। उसके बाद फिर उसको अंदर से साफ़ करा, उसमें 4 पिन थी, 4 या 5 पिन थी भाई, उसको अच्छे से साफ़ करा। साफ़ करने के बाद वापस कपलर लगाया, कपलर लगाने के बाद फिर इस एसी में पूरी लाइटें आ गई, तो एसी पूरा काम करने लगा। पूरे सर्कुलेशन की लाइट आ गई, टेम्परेचर की लाइट आ गई, टेम्परेचर शो करने लगा, फ़ैन स्पीड शो करने लगा। सारी ये जो बटनों में लाइट दिख रही है, एसी, सर्कुलेशन, फ्रंट डिफॉगर, और ये सर्कुलेशन चेंज करने के लिए, और ये रियर डिफॉगर, इन सब में लाइटें आ गई। तो फिर भाई चालू हो गया अपना एसी। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आई है, पूरा अच्छा काम कर रहा है। भगवान करे कोई दिक्कत ना आए। ऐसा ऐसा होता रहता है भाई, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी है, टेक्निकल इशू है, कुछ भी हो सकता है, अपन क्या कर सकते हैं उसमें। इंसान बीमार पड़ जाता है तो भाई ये तो गाड़ी है, इंजन है, मैकेनिकल चीज़ है, टेक्निकल चीज़ है, कभी भी ख़राब हो सकती है, तो उसमें अपन क्या कर सकते हैं। चलते हैं भाई भोपाल, देखता हूँ कितनी देर में निकलता हूँ। जैसे ही निकलूँगा मैं आपको बताऊँगा, भोपाल पहुँच के मैं दिखाता हूँ आपको मीटर की लाइटें वगैरह कैसे सही करनी है। एसी ठीक हो गया, मीटर की लाइटें ख़राब हुई। निकलता हूँ भोपाल, फिर मैं आपको बताता हूँ, फिर आपको दिखाऊँगा कि भाई मीटर की लाइटें कैसे सही करनी है, कैसे सही होती हैं, वो भी दिखाऊँगा मैं आपको। मैं आया था यहाँ पे नर्मदापुरम में, तो पानी बहुत कम था, मैंने आपको दिखाया था वीडियो में, और अब पानी बढ़ गया। ये देखो भाई, दिखाता हूँ मैं आपको पास में जाके कितना पानी बढ़ गया। 2 मंदिर है वो भी डूब गए भाई। चलते हैं पास में, फिर मैं आपको दिखाता हूँ क्या सीन है वहाँ का। भाई ये देखो पानी कितना बढ़ गया है नर्मदापुरम का, नर्मदा मैया का। यहाँ पे पूजा पाठ वगैरह चल रही है, सब लोग पूजा वगैरह करने के लिए आए हैं। और एक मंदिर ये है, ये भी डूब गया, और एक मंदिर वो है, वो भी डूब गया। आधे से ज़्यादा ही डूब गया, आधे से ज़्यादा क्या पूरा ही डूब गया। अरे भाई ओवर ब्रिज बना हुआ है, ये देखो आप। वो वहाँ तक, और भाई वो खड़ी है अपनी गाड़ी, ये खड़ी है। ये कुछ सीन है भाई नर्मदापुरम मैया का। रहे हैं अंकल लोग, ये रहे अंकल। हो गई अंकल पूजा? हाँ। चलो भाई हो गई पूजा। ये अभिषेक भैया के पापा हैं, ये है अभिषेक भैया के पापा। ये कैप लगा के रखी है अंकल ने। हो गई अंकल पूजा? हाँ। हो गई भाई पूजा, पूजा हो गई है भाई। अपन निकलते हैं भोपाल के लिए, चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं गाड़ी का नाम कैसे। फ़िलहाल पहुंच चुका हूँ मैं अब इस तरफ। पहले मैं था उस तरफ, पहले उस तरफ था मैं, अब पहुंच गया हूँ इस तरफ, ये वाले हाइट पे। हम लोग यहाँ पे खाना खाने के लिए रुके हुए हैं। मैं कर रहा हूँ गाड़ी लॉक, गाड़ी लॉक करके भाई चलते हैं अपन, खाना वाना खाते हैं, फिर निकलेंगे अपन भोपाल के लिए। ठीक है, आप लोग वीडियो बने रहे, मैं आगे का सीन दिखाने वाला हूँ गाड़ी का कैसा क्या। मीटर की लाइट वगैरह बंद करवानी है अपने को। ये सारी लाइटें जल रही हैं भाई मीटर की, दिख रही है ना ये सारी। चलते हैं भाई खाना खाते हैं फटाफट से, फिर निकलते हैं अपन भोपाल के लिए। खा लिया अपन ने, ये एक मंदिर है बाबा जी का, यहाँ पे खाना पीना चल रहा है। अंकल लोग भी सब लोग खाना खा रहे हैं, वो लोग भी आने ही वाले हैं। जैसे ही आते हैं फिर अपन निकलते हैं भोपाल के लिए।
अभिषेक की भैया के घर पे। अंकल को मैंने छोड़ दिया है, ड्रॉप कर दिया, अंकल जा रहे हैं घर पे। ये अभिषेक भैया का घर है। उन सबको भी मैंने सैमरा में छोड़ दिया था, अब मैं जा रहा हूँ अपने घर पे। मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। भाई फ़िलहाल मैं पहुँच चुका हूँ अपने घर के पास में। ये है कुंदन नमकीन। जैसे कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में दिखाया है कि मैं इसी लोकेशन पे रहता हूँ। ये एप्पल हॉस्पिटल है और ये है कुंदन नमकीन। और यहाँ भर गया था भाई कल या परसों के दिन पानी। यहाँ पे आधी आधी गाड़ियाँ डूब गई थी। और ये अपने रोहित भाई हैं, ये भाई अपन को फुल सपोर्ट कर रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था भाई कि मेरी गाड़ी में जो है मीटर लाइटें पूरी जल गई थी। मैंने जैसे आपको बताया था कि ऑटोमेटिक सही भी हो जाएगी क्योंकि ये सेंसर वाली गाड़ी है, और हुआ भी वही। ये देखो भाई, मैं आपको इग्निशन ऑन करके बताता हूँ। ये इग्निशन बटन एक बार प्रेस किया तो ये सिस्टम चालू हो गया, ठीक है। एक और बार प्रेस करा तो ये देखो भाई लाइटें पूरी आ गई। अब ये पूरी चली गई। देखा भाई, ये सेंसर वाली गाड़ी है, इसमें कुछ भी होता रहता है। तो फिलहाल भाई इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।